बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 में खुशामदीद। पेशावर मोटरवे से इस वक्त आपको 3 में हम खुशामदीद कह रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे टूल प्लाजा के ऊपर। इमरान खान की डी चौक पहुंचने की कॉल और 4 दिन बाद दोबारा से अली अमीन गंडापुर की क़यादत में यहाँ से अब काफ़िले इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर बाद ये पेशावर टूल प्लाजा से सवाबी की तरफ ये काफ़िला जो है वो रवाना होंगे और इनकी कॉल जो है वो डी चौक की है। दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने भी जो अपनी तैयारियां हैं वो भरपूर की हुई हैं, लेकिन सवाबी तक तो कोई मसला नहीं होगा। अब हम देख सकते हैं कि ये उमर भाई आपको दिखाएंगे कि एक बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ पर काफ़िला जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर यहाँ पर नहीं पहुँचे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी क़यादत में यहाँ पर लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये गाड़ियाँ आप टूल प्लाजा से लेकर तकरीबन 100 मीटर आगे तक ये गाड़ियाँ जो हैं वो देख सकते हैं। और इन गाड़ियों के अंदर जो हमने मनाजर देखे हैं वो भी नाकाबिले यकीन है। ना सिर्फ यहाँ पे नौजवान बल्कि बुज़ुर्गों की एक बहुत बड़ी तादाद इन गाड़ियों में मौजूद है। अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बैकबोन है वो खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर लबैक कहा है इमरान खान की कॉल के ऊपर, और इमरान खान ने इस बार डी चौक हर सूरत पहुंचने का अंदिया दिया है। दूसरी तरफ इंतज़ामिया की भी तैयारियां हैं। रिजवान साहब, यहाँ पर डी चौक का जो पहुंचने का सफ़र है उसको तो अभी थोड़ी देर बाद आगाज़ हो जाएगा, इंतज़ामिया भी तैयार है, क्या देख रहे हैं आप? देखें, जैसे आपने ये कहा कि अभी पिछले हफ्ते यहीं से काफ़िला गया था और बड़ी तादाद थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे, लेकिन ज़ाहिर है कि वो टाइम ख़त्म हो गया, एहतजाज नहीं हो सका पिंडी में, लोग वापस आ गए। लेकिन बिल्कुल अगले ही हफ्ते, अब जो 4 अक्टूबर आज जो जुमे की कॉल है, उसमें हमने देखा है कि जो लोगों का जज्बा है वो पहले से भी ज़्यादा है। जो लोगों की तादाद है उसमें हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ जो अभी तक, चूँकि अभी सफ़र शुरू हुआ है और ये सिर्फ पेशावर के काफ़िले हैं, और आप देखेंगे कई किलोमीटर तक इस टूल प्लाजा से पहले भी और आगे तक भी गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद हैं और लोग जो हैं वो बड़े चार्ज हैं, बड़े होपफुल हैं। और इस बार चूँकि ये फ़ाइनल कॉल है, इससे पहले जितनी भी कॉलें हुई हैं, लोग इस्लामाबाद गए, लाहौर गए, पिंडी गए, लेकिन अब की ये है कि हर सूरत पहुंचना है और पूरी तैयारी के साथ पहुंचना है। लोगों को ये बताया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आज ही हम पहुंच सकेंगे, क्योंकि जो रुकावटों का मामला है वो अटक से रुकावटें शुरू हो जाएंगी और उसके बाद फिर हर कुछ मीटर्स बाद कंटेनर्स हैं, हर कुछ मीटर्स बाद कंटेनर्स हैं। जो इस वक्त यहाँ से काफ़िले जा रहे हैं, ये पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं कि उन रुकावटों को कैसे हटाना है, लेकिन वो रुकावटें इतनी ज़्यादा हैं कि उनको हटाते हटाते भी एक बहुत टाइम गुजर जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये काफ़िला कल या परसों जाके कहीं डी चौक पहुंचेगा। तो हमने देखा है लोगों ने उसके लिए भरपूर अपनी तैयारी की हुई है और ये पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे आज जाएंगे और ना पहुंच सकेंगे तो वापस आ जाएंगे। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि जो मरकज़ी काफ़िला है, क्योंकि इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर सील है, वहाँ की गलियाँ भी बंद की गई हैं और इवन वहाँ पे जो राहगीर अगर गुजर रहे हैं तो पुलिस उनको भी गिरफ़्तार कर रही है। तो इसी सूरत हाल में जो सारा जो फोकस है वो खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िलों का है। अब खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले सिर्फ ये नहीं है कि ये पेशावर वाले जो हम जहाँ खड़े हैं ये काफ़िले हैं, ये हज़ारा डिवीज़न से काफ़िले आने हैं, साउथ अजला से अलग काफ़िले आने हैं, फिर पिंडी डिवीज़न के काफ़िले भी जो अटक के हैं, चकवाल है, मियाँ वाली से जो लोग आएंगे वो भी इसी काफ़िले के साथ जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए जो सारा जो फोकस पिंडी है, जो डी चौक एहतजाज का है, वो खैबर पख्तूनख्वा और जो रावलपिंडी डिवीज़न है उसके और हज़ारा डिवीज़न है उसके जो काफ़िले हैं उनके ऊपर है। और उन्होंने ये फ़ैसला कर रखा है, हम कल रात से जब ज़ाहिर है कि जो तैयारियां हैं, जो इसकी मुंतज़मीन हैं, ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर इसको लीड कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये है कि हर सूरत पहुंचना ही पहुंचना है। तो ऐसी सूरत हाल में जब ये वहाँ पे जाएंगे तो ज़ाहिर है कि इस पर टाइम लगेगा और ये टाइम हो सकता है कि ये कल पहुंच सकें या परसों पहुंच सकें, लेकिन एक चीज़ तय है कि हर सूरत पहुंचेंगे। और ज़ाहिर है कि आगे चल के लोगों से भी बात करते हैं कि लोगों ने क्या तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन जहाँ तक बात है तादाद की, तो व्हेन इट कम्स टू खैबर पख्तूनख्वा, तो यहाँ पे तादाद के हवाले से तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा सूबा एक तरफ खड़ा है। तकरीबन 95% आबादी इस सूबे की वो एक जमात, एक नज़रिए के साथ खड़ी है। और आप ये देख भी सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं उन गाड़ियों में लोग हैं और वो बड़े चार्ज हैं, बड़े होपफुल हैं और वो ये चाह रहे हैं कि, हालांकि देखें ना, पिछले हफ्ते वो गए, उससे पिछले हफ्ते वो
लाहौर गए, उससे पहले इस्लामाबाद गए, तो होता है ना कि लीडरशिप को भी लगता है कि शायद लोग थक जाएंगे, शायद लोगों को जो है वो उस तरह से नहीं है कि यार हम बार बार जा रहे हैं और हमें कोई इस तरह से कामयाबी भी नहीं मिल रही। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद जो है वो लोग थक गए होंगे या इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये आप लोगों का जज्बा देख लें, अभी से ये जो है वो गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, अभी से वो चार्ज हैं। चलते हैं आगे, लोगों से बात भी करते हैं। ये पेशावर टूल प्लाजा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ अभी पेशावर का ये काफिला जो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा ये पेशावर का पेशावर है। शहर का। इसके आगे जाके नौशहरा, चारसदा, मर्दान, स्वात मोटरवे से जो लोगों ने शामिल होना है, चकदरा, फिर जो जनूबी अजला हैं वहाँ से जो लोगों ने आना है, फिर हज़ारा डिवीज़न का एक बहुत बड़ा काफ़िला वो भी इसमें शामिल होगा। फिर ये तमाम काफ़िले जो हैं वो स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर इकट्ठे होंगे। स्वाबी से आगे फिर ये पेशकदमी की जाएगी। अटक के पुल के ऊपर जो है, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का पहला बॉर्डर है, वहाँ पर तसादम का खदशा है, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि कल रात भी कंटेनर जो है ना सिर्फ लगाए जा रहे थे बल्कि एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर, फिर तीसरा कंटेनर की एक पूरी दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है और उनको वेल्डिंग के ज़रिए एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी जो लोग हैं इनकी भी अपनी तैयारियां हैं, इंतज़ामिया ने अपनी तैयारी कर रखी है, लोग बड़े चार्ज हैं। अब बुनियादी तौर पर एक चीज़ जो, अगर रिजवान साहब मुझे 2 मिनट दें कि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँ कि ये बुनियादी तौर पर जो है वो तहरीक है, इस आइन की बहाली की तहरीक है, इस आइन को बचाने की तहरीक है। इस तहरीक में ये सिर्फ एक किसी फ़र्द की एक्सटेंशन का मामला नहीं है। काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन का मामला अगर होता तो शायद ये इतनी मोबिलाइजेशन भी ना होती। लेकिन ये एक्सटेंशन सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की नहीं है, ये आइन को अपने मन पसंद और अपने जिस तरीके से वो मोल्ड करना चाहते हैं उसको, आइन को जो है वो तो मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है। बुनियादी तौर पर ये जो तरमीम है ये फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने के लिए है। ये जो तरमीम है ये इस निज़ाम को तोसी देने के लिए है। काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं जो इस निज़ाम के सबसे बड़े प्रोटेक्टर हैं और उसके बाद जो है वो इस निज़ाम का जो नेक्स्ट फेज़ आएगा उसके ख़िलाफ़ एक जदोजहद है जो अब शुरू हो चुकी है और ये एक फ़ाइनल कॉल की सूरत में लोग कह रहे हैं। क्योंकि अगर ये एक्सटेंशन होती है, ये आइनी तरमीम होती है तो जो आइन में बुनियादी जो पाकिस्तान का जो आइन है जिसकी बुनियाद फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट्स को जो है वो ही ख़त्म करने के लिए एक तरह से मुअत्तल करने की कोशिश की जा रही है इस आइनी तरमीम के ज़रिए। इसलिए ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के पूरी हर आवाम का मसला है, ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का मसला है, ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। क्योंकि आइन पाकिस्तान जो है वो ही पाकिस्तान की बका की ज़मानत है, पाकिस्तान की सालमियत की ज़मानत है। पाकिस्तान के आइन में अगर इस तरह की शिकें या तरमीम की जाएंगी जिससे जो बुनियादी हुकूक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको अगर मुअत्तल किया जाएगा तो फिर पाकिस्तान में एक तरह से नॉर्थ कोरिया का निज़ाम जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर कोई बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं होगा। जो जिसके पास ताकत होगी वो उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए किसी को भी कहीं से भी गिरफ़्तार कर सकता है और कोई अदालत जो है उसको चैलेंज नहीं कर पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। मैं उमर भाई आपसे दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा सा आप इस तरफ भी दिखाएँ कि ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, उनका काफ़िला भी आना जो है वो शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर बाद जो है वो उनको जो है वो उनका काफ़िला यहाँ पर पहुँच जाएगा। सुहेल अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं। अफरीदी साहब, ये क्या फ़ाइनल कॉल है डी चौक पहुँचने की या फिर एक बार आप जाएंगे और मुलतवी करने का ऐलान कर दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये हुकूमत, ये जाली हुकूमत जो बनी हुई इनकी माँ पर है, अगर ये फ़र्ज़ करे कोई ऐसी हरकत करते हैं तो इसको हम आखिरी कॉल बना देंगे। बाकी जो है हम सब इमरान खान की कॉल पर डी चौक जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। उसके बाद लीडरशिप की तरफ से जो भी फैसला किया गया हम मन वो कबूल करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि क्या प्लान क्या होगा? क्या आपने आज ही पहुँचना है या ये 2-3 दिन प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं आप? कोशिश तो करेंगे आज पहुँचे, अगर आज नहीं पहुंचे तो हम जो हैं तकरीबन 1 महीने तक अपना स्टेमिना बचा के रखे हैं, लेकिन डी चौक पहुंच कर दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। हुकूमत ने तो अपने इंतजामात किए हुए हैं, वो तो एक तरह से थ्रेटनिंग भी आपको कॉल दे रहे हैं कि अगर डी चौक पहुंचे तो तसादम होगा, आप लोग खून चाहते हैं। ये जब तक फॉरेन डेलीगेशंस जो हैं वो इस्लामाबाद से मूव ना कर जाएँ तो ये मौखर कर दे। तो कोई हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता भी हुआ है आपके साथ? देखिए जी, सबसे पहले तो
जितने भी एहतजाज या जलसे जुलूस होते हैं ये पाकिस्तान की शहरियों का आईनी और जमहूरी हक है, इसको तो पहले कोई रोक नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, जो इंटीरियर मिनिस्टर का कल बयान आया है वो इंतहाई कमकल, बेगैरत और 2 नंबर किस्म का इंसान है। वो जो है इस सियासत का नाजायज़ इंटीरियर मिनिस्टर है, नाजायज़ पैदावार हैं। उसको जो है इस मनसब पर बैठते हुए थोड़ी सोच और अकल से काम लेना चाहिए कि ये जो बयान दे रहा है ये कोई फ़लस्तीन या कश्मीर या कोई और किसी और मुल्क के बारे में नहीं दे रहा, और ना ही वो इसराइल या इंडिया है, वो अपने शहरियों के बारे में ये बयान दे रहा है। दूसरा, हमारे फोर्सेस हमारी अपनी फोर्सेस है, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ये लोग जो हैं फ़ौज को, आर्मी को, पुलिस को हमारे एक दूसरे के साथ लड़वा रहे हैं, लेकिन जो है हम लड़ेंगे नहीं, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। CM खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला जो है वो पहुंच है। आप देख सकते हैं कि ये वज़ीर आला का कॉन्वॉय जो है वो नौजवानों की घेरे में उनकी गाड़ी जो है वो यहाँ से जा रही है। जो खैबर पख्तूनख्वा का जो काफिला है वो अब यहाँ से बाकायदा तौर पर इस डी चौक की कॉल का आगाज़ हो चुका है। ये इस्लामाबाद और पेशावर मोटरवे जो इंटरचेंज है यहाँ से अब इसका शुरू होगा। और आप देख सकते हैं कि इमरान खान के मास्क पहने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। काफिला अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू होना आगाज़ हो चुका है। अली अमीन गंडापुर का जो स्क्वाड है वो आ चुका है और अब पेशावर से बाकायदा तौर पर इस रैली का आगाज़ हो गया है। इसका जो अगला पड़ाव है वो स्वाबी के ऊपर है। स्वाबी पे बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा के जो स्वात मालाकंड डिवीजन है और बाकी शहरों से जो लोग आएंगे वो स्वाबी में इकट्ठे होंगे, और उसके बाद जो अगला पड़ाव होगा वो हज़ारा इंटरचेंज होगा, जहाँ से हज़ारा डिवीजन के काफ़िले भी शामिल होंगे और उधर से दूसरे जो अटक वगैरह के काफ़िले वो भी आ गए। तो इस वक्त यहाँ से आगाज़ हो चुका है, एक हेल्दी स्टार्ट है। बड़ा काफिला है जो सिर्फ पेशावर का है। खैबर पख्तूनख्वा के बाकी अजला के काफिले इसमें शामिल होंगे। और जैसे आप ये कह रहे हैं कि लंबी तैयारी के साथ, लोगों से बात भी की है, वो कह रहे हैं कि लंबी तैयारी के साथ हम जा रहे हैं। तो यहाँ से लोग बड़े चार्ज हैं और ये इस वक्त सिचुएशन ये टूल प्लाजा की है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो काफिला जा रहा है ये पूरे अज़म के साथ जा रहा है, पूरी अपनी तैयारी के साथ जा रहा है। और इन्होंने फैसला किया है कि हर सूरत डी चौक पहुँचना है, तो उसके लिए जो है वो भरपूर जो है वो उसके लिए अपनी तैयारी के साथ ये इस वक्त रवां दवा हैं। देखते हैं अब इनको पहली जो रुकावट होगी वो अटक पुल के ऊपर आएगी, तो उस रुकावट को ये किस तरह अबूर करते हैं। जो उसके लिए मशीनरी है, जो उसके लिए क्रेनें हैं, जो उसके लिए फायर ब्रिगेड और दीगर चीज़ें जो है वो इनके साथ काफिले के साथ चल रही हैं। और जहाँ जहाँ रुकावट आएगी इनका यही है कि उन रुकावटों को हटाया जाएगा। और साथ ज़ाहिर है कि पब्लिक पावर भी है, तो कोशिश की जाएगी कि डी चौक जो है वो हर सूरत पहुँचा जाए। और उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ये एहतजाज कल परसों या शायद उससे आगे तक भी जा सकता है, लेकिन लोग उसके लिए तैयार हैं, लोग बड़े चार्ज हैं। और ये जो स्टार्ट हुआ है ये बहुत एक हेल्दी स्टार्ट है, एक पॉजिटिव स्टार्ट है। लेट्स सी कि ये आगे जाके जो रुकावटें आती हैं उनके ऊपर ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लोगों को यहाँ पर पहले से बताया गया है कि ये जो कॉल है ये डी चौक पहुँचने की, ये डी चौक आज अगर हम नहीं पहुँचते तो 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। तो ये लोग जो हैं वो भरपूर तैयारी के साथ आए हैं, अपने साथ खुराक के लिए बंदोबस्त करके आए हैं। रात को ज़ाहिर है स्वाबी पे शायद उनको रुकना पड़ जाए, उसका भी बंदोबस्त करके आए हैं। तो एक तैयारी लग रही है कि ये जो सिलसिला है ये शायद ये आज ख़त्म नहीं होगा, या आज डी चौक पे ये नहीं भी पहुँचेंगे तो ये इसी तरह ये मामला चलता रहेगा। ये काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहेगा। जो आगे रुकावटें अटक पुल पे ऊपर लगाई गई हैं उन रुकावटों को हटाने के लिए मशीनरी ऑलरेडी जो है वो स्वाबी तक पहुंचा दी गई है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई रुकावट नहीं है। तो इसलिए ये काफ़िला अब यहाँ से स्वाबी की तरफ बढ़ेगा। स्वाबी पहुँच के हम आपको अगली वीडियो से अपडेट करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।